students, welcome back to Law Prep Tutorials with part 6 of Figure of Speech. In this we'll be studying euphemism and pun. Yes, euphemism and pun. बहुत बार आपने इसको options में देखा होगा. Euphemism, pun. How many of you are still having confusion? है कंफ्यूजन? चलो इस वीडियो के बाद नहीं रहेगी कंफ्यूजन, ठीक है. चलो सबसे पहले बात करते हैं पन की. बेटा पन को याद रखना फन से, पन को सिंपल फन से याद रखना. पन में होता क्या है? पन इज जस्ट अ प्ले ऑफ वर्ड्स, यू नो. पन में इट इज जस्ट अ प्ले ऑफ वर्ड्स. इसको कैसे हम याद रखेंगे? फन से. कैसे? इसको क्या होता है पन में? पन में एक सेंटेंस में, सपोज दिस इज योर सेंटेंस, ऑलराइट. यहाँ पे कोई भी एक वर्ड होगा, इट कुड बी एनीथिंग XYZ. उस वर्ड को इस तरह से यूज किया होगा, मतलब सेंटेंस के कंटेक्स्ट में ना, दैट वर्ड वुड बी सो ब्यूटिफुली फिटेड दैट इट वुड बी केपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग. यस, पन में यही होता है ना. एक वर्ड को हम इस तरह से एक सेंटेंस में कंटेक्चुअली फिट कर देते हैं कि उस वर्ड के दो मीनिंग निकल सकते हैं. एक जो उसका लिटरल मीनिंग है और दूसरा बड़ा फनी वर्जन हो जाता है ना. दूसरा वुड बी समथिंग, यू नो, वेरी ludicrous one. It would have a very ludicrous effect. That's what is fun. So it is just a play of words. पन क्या है? इट्स जस्ट अ प्ले ऑफ वर्ड्स. तो पन में क्या होता है? आप एक सेंटेंस को इस तरह से यूज करोगे. सो पन इज अ फनी यूज ऑफ अ वर्ड. यस, इट इज अ funny use of a word that has two meanings or sound like another word. अभी मैं बताऊंगी what do I mean by sound like another word. So पन में एक word को हम इस तरह से यूज करते हैं कि उसके एक से ज़्यादा मीनिंग हम इंटरप्रेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस. कैसे वो देखते हैं अब, ठीक है. चलिए सबसे पहला सेंटेंस. एम्बेसडर कौन होता है मुझे बताओ. इफ आई आस्क यू बेटा हु इज एन एम्बेसडर, ये मत बोलना मैम पुरानी कार होती थी, है ना. बाय द वे कितने लोगों ने देखी एम्बेसडर? आई रिमेंबर एक बार हम लोग सड़क पे जा रहे थे, मेरा बेटा उसने वो कार देखी. व्हाट ही टोल्ड मी, मम्मा देखो पुराने जमाने की कार, है ना. सो एम्बेसडर को उसने रिप्लेस करा किससे? पुराने जमाने की कार. ये क्या हो गया? वेल दैट्स मेटोनमी, है ना. सो हम रेगुलर अपनी डेली लाइफ में इतनी मेटोनमी यूज कर देते हैं ना कि हमें पता ही नहीं होता. यू नो, एम्बेसडर को उसने किससे रिप्लेस करा? पुराने जमाने की कार. मेटोनमी हो गया, है ना. बाय द वे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वाली एम्बेसडर. आई एम टॉकिंग अबाउट कौन सा एम्बेसडर? यस, an ambassador is an honest person who lies abroad for his country. तो यहाँ पे पन कैसा है बेटा? ambassador तो वही है ना जो बाहर जाके यू नो काम करता है अपनी कंट्री के लिए. बट नाउ हाउ दिस इज पन. यहाँ पे एक वर्ड है जिसके दो मीनिंग निकल के आ रहे हैं, ठीक है. एंड दैट वर्ड इज लाइज, और आई कैन से लाइज अब्रॉड. एक तो हम कहते हैं ना बेचारा दूर परदेश में पड़ा है ना. मतलब दैट मीन्स ही इज लिविंग, ही इज सेटल्ड इन अब्रॉड, ही इज लिविंग अब्रॉड, ही इज लिविंग इन अब्रॉड. ओके, सो व्हेन आई से एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट पर्सन हु लाइज अब्रॉड फॉर हिज कंट्री. सो लाइज अब्रॉड का पहला मीनिंग क्या है? कि बेचारा वहाँ यू नो अब्रॉड में जाके रह रहा है अपनी फैमिली को छोड़ के, व्हाटएवर. सेकेंड मीनिंग जो फनी मीनिंग है वो क्या निकल के आता है? वो जाके रह तो रहा है बट वो वहाँ जाके कर क्या रहा है? वो वहाँ जाके झूठ बोल रहा है. लाइज अब्रॉड फॉर हिज कंट्री. सो वो दूसरी कंट्री में जाके अपनी कंट्री के लिए झूठ बोल रहा है. सो दैट इज हाउ वी यूज पन, ठीक है. तो पन का मीनिंग क्या हो गया? जिसमें एक वर्ड को हम इस तरह से यूज करते हैं कि दैट इज केपेबल ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन. द वन इज लिटरल मीनिंग एंड द सेकंड इज अ फनीयर वर्जन ऑफ इट, ठीक है. आई यूज्ड टू बी अ बैंकर बट आई लॉस्ट इंटरेस्ट. तो यहाँ पे बताओ जल्दी कौन सा वर्ड है एज अ पन? इंटरेस्ट. एक इंटरेस्ट हो गया पैसा और दूसरा इंटरेस्ट एक्साइटमेंट. यार मुझे इंटरेस्ट नहीं आता इस चीज में, है ना. ओके, सो द बैंकर इज सेइंग दैट आई यूज्ड टू बी अ बैंकर बट नाउ आई लॉस्ट इंटरेस्ट. तो लॉस्ट इंटरेस्ट, तो यहाँ पे इंटरेस्ट के दो मीनिंग हो गए. एक पैसा वाला इंटरेस्ट, है ना, जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है, एक्रू होता है हमारी यू नो सेविंग्स पे, एक वो वाला इंटरेस्ट हो गया. और दूसरा इंटरेस्ट हो गया आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन दिस, वो वाला इंटरेस्ट, है ना. सो दैट्स व्हाई दिस इज पन. अ बाइसिकल कांट स्टैंड ऑन इट्स ओन बिकॉज इट इज टू टायर्ड. अच्छा अब यहाँ पे देखो, व्हेन आई एम सेइंग दिस वर्ड it is too tired, you can easily make out. but यहाँ पे definitely दूसरा जो वो too tired है उसमें स्पेलिंग आनी चाहिए थी TOO, but that doesn't matter, ठीक है. हम कैसे इसको यूज करेंगे? A bicycle cannot stand on its own because it is too tired. तो पहला तो उसके दो पहिए होते हैं and second meaning too tired. मतलब जो second meaning है what is that? too tired. that mean बहुत ज़्यादा थकी हुई है बाइसिकल, है ना, बिकॉज इट इज़ टू टायर्ड. बहुत ज़्यादा थकी है. वेल इसमें पर्सोनिफिकेशन भी आ गया. हम बाइसिकल को बोल रहे हैं कि बाइसिकल इज़ टू टायर्ड, सो दैट मीन्स यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी है, ठीक है. बेटा बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच ऐसे हैं जो ओवरलैपिंग रहते हैं, ठीक है. सो उससे कंफ्यूज मत होना. ऑप्शन आपको कोई एक ही आएगा जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिट होगा, ठीक है. कभी भी ऐसा है कि किसी में एक से ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच है तो यू विल गेट ओनली वन एज एन ऑप्शन, या फिर वो दोनों होंगे. तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना कि मैम इसमें तो पर्सोनिफिकेशन भी है, पन भी है, तो हम किसको मार्क करेंगे? बेटा दोनों ऑप्शन नहीं आएगा, कोई एक ही आएगा. और इन केस अगर क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसमें दोनों काफी एक्सप्लिसिट है, यू विल गेट एन ऑप्शन लाइक पन एंड पर्सोनिफिकेशन, लाइक दैट यू विल गेट एन ऑप्शन. सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट, ओके.
चलो नेक्स्ट, टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना। यहाँ पे कौन सा वर्ड है जिसके दो मीनिंग है? वो वर्ड यहाँ पे दो बार यूज हुआ है, ठीक है। टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना। तो टाइम तो है वो एरो की तरह उड़ जाता है, टाइम निकल जाता है, टाइम डज नॉट वेट फॉर एनीवन, टाइम जो है ऐसे निकल जाता है ना। दैट इज व्हाट आई मीन टू से, टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो बट फ्रूट फ्लाइज। फ्रूट फ्लाई का मतलब क्या है? कभी जब फ्रूट काट के रख देते हैं, फ्रूट के ऊपर छोटे 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 फ्लाइज आ जाते हैं ना, उनको फ्रूट फ्लाइज बोलते हैं। यस, सो फ्रूट फ्लाइज को क्या पसंद है? फ्रूट फ्लाइज को बनाना पसंद है। ओके, कभी भी देखना बनाना आप रख दोगे ना डाइनिंग टेबल पे, थोड़े टाइम के बाद उसमें छोटे 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 फ्लाइज आ जाते हैं जिनको हम फ्रूट फ्लाइज बोलते हैं। ओके, सो दिस इज अनदर पन, अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ पन। The optician made a spectacle of himself. Yes, तो spectacle का मतलब एक तो चश्मा होता ही है, that you must be knowing already, but spectacle also means drama. ओके, तो स्पेक्टिकल मतलब परफॉर्मेंस या ड्रामा के कंटेक्स्ट में भी हम यूज करते हैं। सो व्हेन आई से दैट ऑप्टिशियन मेड अ स्पेक्टिकल ऑफ हिमसेल्फ, दैट मीन्स उसने ड्रामा बना लिया अपना खुद का। ओके, सो दैट ऑल्सो कैन बी इंटरप्रेटेड दिस वे। ओके, the grammar teacher was very tense. So when I say the grammar teacher was very tense, by the way, grammar teachers cannot be tense, है ना? Okay, jokes apart, the grammar teacher was very tense. तो यहाँ पे tense, एक तो है tense वो nervous वाला tense, और दूसरा टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट वाला टेंस, है ना। बाद में टेंसेज आते हैं ना अच्छे से, अगर नहीं आते तो बता देना, आई मेक अ वीडियो ऑन टेंसेज एज वेल। ओके, चलो ये क्या हुआ? ये पेन गिरा, क्या बोलेंगे? द पेन फेल डाउन या फिर द पेन हैज़ फॉलन डाउन। अगर दोनों में डिफरेंस पता है तो मुझे इसमें ज़रूर लिखना, और अगर नहीं पता है इन दोनों में डिफरेंस तब भी बता देना, तो फिर मैं कभी किसी और वीडियो में समझा दूंगी, ठीक है। द पेन फेल डाउन एंड द पेन हैज़ फॉलन डाउन, इन दोनों में मुझे डिफरेंस बता दो अगर पता है तो, नहीं पता तो भी बता दो, फिर कभी और टेंसेस पढ़ाएंगे। ऑल राइट, सो इज लाइफ वर्थ लिविंग? इट डिपेंड्स ऑन द लिवर। तो यहाँ पे जो लिवर है, कौन सा लिवर है? एक वो जो जिंदगी जी रहा है, ओके, और दूसरा हाँ जो अंदर होता है ना इंटरनल ऑर्गन, वो वाला लिवर। सो पन का मतलब क्या है? जितने भी येलो इन सर्कल वाले वर्ड्स आप देख रहे हो, ये सारे वर्ड्स इन सेंटेंस में इस तरह से यूज किए गए हैं, ध्यान से देख लो इन सबका। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल। ऑल द वर्ड्स आर यूज्ड इन सच अ वे दैट दीज आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर देन वन मीनिंग. The one is a literal meaning and the second is a little funnier version of it. Second would be ludicrous meaning. Okay, so that is what is pun. पन समझ आ गया तो उसको फन से याद रख सकते हैं। पन क्या होता है? एक वर्ड को इस तरह से यूज करना है कि उसको एक से ज्यादा मीनिंग निकल के आए, ये पन होता है। सबको समझ आ गया? इफ यस लेट मी नो। नाउ मूविंग टू यूफेमिज्म। चलिए, व्हाट्स यूफेमिज्म? सुना है यूफेमिज्म क्या होता है? क्या होता है यूफेमिज्म? बेटा कई बार ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं समझ आ रहा है, यार मैम इतने अच्छे से वीडियो बना रही है, मैम इतनी मेहनत कर रही है, बट अनफॉर्चुनेटली ना हमें उनका पढ़ाने का स्टाइल बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, है ना। अगर कभी ऐसा हो कि आपको पढ़ाने का स्टाइल समझ नहीं आया और मैं आपसे पूछूं बेटा मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं आपको? जस्ट इमेजिन दिस सिचुएशन, एंड आपने मेरी वीडियोस देखी हैं एंड आपको लगता है यार मैम आप बहुत ही मतलब बेकार पढ़ाते हो, मैम बिल्कुल मज़ा नहीं आता आपकी वीडियोस देखने में। दिस इज़ व्हाट यू आर थिंकिंग, ओके। बट अगर मैं आपसे वही सवाल पूछ लूँ, ठीक है, कभी मैं पीआई में आपको सामने दिख जाऊँ, ठीक है, या आप मेरा वीडियो देखते हो और मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हो आप, तो मैं सामने पूछ लूँ बेटा मेरी वीडियो देखी थी कैसी लगी, है ना। पीआई में अगर मैं पूछ लूँ बेटा हैव यू सीन माई वीडियो, हाउ वाज इट? सो ऑब्वियस सी बात है ना, आप मुझे डायरेक्ट तो नहीं बोल पाओगे कि मैम आप बहुत ख़राब पढ़ाते हो। आप क्या बोलोगे? मैम आप पढ़ाते बहुत अच्छा हो बट प्रॉबेबली वो हमें नहीं समझ आता। समझ आया व्हाट यू डिड? समझ आया? आपने एक नेगेटिव चीज इम्पार्ट कर दी कि वो बीइंग अ स्टूडेंट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट, बट वो नेगेटिव चीज इम्पार्ट आपने करी विदाउट बीइंग ब्लंट, विदाउट बीइंग रूड, विदाउट बीइंग ऑफेंसिव। आपने कहीं ना कहीं टीचर को ये चीज इम्पार्ट कर दी कि मैम आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो लेकिन हम नहीं समझ पा रहे उसको, ओके। सो आपने वो नेगेटिव चीज इम्पार्ट कर दी कि हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन वो आपने इस तरह से इम्पार्ट करी कि आपने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि मैम यू आर नॉट टीचिंग वेल। समझ आए? तो यूफेमिज्म क्या होता है? यूफेमिज्म का मतलब होता है नेगेटिव चीज़, कोई भी चीज़ जिसको आप डिसलाइक करते हो, कोई भी चीज़ जिसको आप डिसएग्री करते हो, कोई भी चीज़ जिसको आप अप्रूव नहीं करते हो, आप ऐसी चीज़ कन्वे कर रहे हो सामने वाले को, ठीक है। यू आर कन्वेइंग समथिंग दैट यू डिसलाइक और डिसअप्रूव, बट स्टिल यू आर नॉट बीइंग रूड, ब्लंट और ऑफेंसिव। दैट्स ऑल्सो अ टैक बेटा, दैट्स ऑल्सो अ टेक्निक कि आपको नेगेटिव चीज़ बतानी भी है, लेकिन नेगेटिव चीज़ आपको ऐसे बतानी है कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और सामने वाले को पता भी नहीं चले कि आपने
नेगेटिव चीज बोल दिया, दैट इज यूफेमिज्म, ठीक है। सो यूफेमिज्म का मतलब क्या होता है, इसको हम कभी कभी शुगर कोटिंग भी कहते हैं। आप नेगेटिव चीज बता भी रहे हो लेकिन आप इस तरह से बता रहे हो कि सामने वाले को मतलब इसका एहसास तक नहीं होगा कि यार वो बेइज्जती करके चला गया है ना, समथिंग लाइक दैट इज यूफेमिज्म, ओके। So euphemism is a polite, gentle or indirect word used instead of something harsh, unpleasant or embarrassing, ठीक है। तो कोई भी ऐसा चीज़ जो है जो आपको harsh, unpleasant या embarrassing है, आपको ये चीज़ बोलनी है, लेकिन ये चीज़ बोलने के लिए आप रूड नहीं हो सकते, आप ब्लंट नहीं हो सकते, आप कोई नेगेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड यूफेमिज्म। सो बेसिकली conveying the negative thing in a positive way, that's euphemism। समझ आया क्या होगा euphemism? आप एक नेगेटिव चीज को कन्वे कर रहे हो एक पॉजिटिव वे में, लेकिन आप उसको कन्वे कर रहे हो, वो बन जाएगा आपका euphemism, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक इमेजिन करो एक ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ पे एक पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बाहर उसकी पूरी फैमिली बैठी है। अब जैसे वो ऑपरेशन थिएटर का गेट खुला, वो रेड वाला बल्ब, हम न्यूज़ टीवी में देखते हैं ना, रेड वाला बल्ब ऑफ हुआ, डॉक्टर बाहर आया एंड डॉक्टर इज हैविंग अ सलन फेस। जैसे वो बाहर आया उसकी पूरी फैमिली ने डॉक्टर को सराउंड कर लिया, द पेशेंट कुडंट सर्वाइव। वो बाहर आके कैन यू इमेजिन कोई डॉक्टर ऐसे बोले कि टपक गया, कोई नहीं बोलता ना ऐसे, या मर गया, ही इज़ डेड, कोई ऐसा बोलता है? नहीं। डॉक्टर आके क्या बोलेगा? आई एम सॉरी। डॉक्टर बहुत ही पोलाइटली बोलेंगे आई एम सॉरी, है ना। अ डॉक्टर वुड ओनली से आई एम सॉरी, ओके। नाउ व्हाई वुड अ डॉक्टर से आई एम सॉरी? वाई? बिकॉज दिस इज समथिंग दैट, देखो नेगेटिव चीज़ तो नेगेटिव ही रहेगी, राइट। नेगेटिव चीज़ को हम पॉजिटिव नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जिस तरह से हम बता रहे हैं ना सामने वाले को, हम थोड़े से लेस हार्श वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। रादर देन यूजिंग द वर्ड डेड, व्हाट आई एम जस्ट यूजिंग इज आई एम सॉरी, okay। So rather than using the word dead, what I'm just using it, we couldn't save him, that's euphemism, ठीक है। So euphemism में क्या होता है, आप सिर्फ कन्वे तो कर रहे हो, देखो करना तो पड़ेगा, वो बेचारा डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, डॉक्टर कैन नॉट से कि स्टिल होप इज देयर, बिकॉज होप नहीं है, द पेशेंट इज ऑलरेडी डेड। So doctor cannot come and say कि please let some chances are there that hope is there, doctor cannot say that, but still डॉक्टर क्या बोलेगा? बाहर आके कभी कोई डॉक्टर कभी भी नहीं बोलता ही इज डेड, डॉक्टर वुड ओनली से व्हाट, आई एम सॉरी, वी कुडंट सेव हिम। व्हाई? बिकॉज डॉक्टर कैन नॉट बी हार्श एट दिस टाइम, दिस इज वेरी क्रुशियल एंड अ वेरी क्रिटिकल मोमेंट, डॉक्टर कैन नॉट बी हार्श एट दिस टाइम, ठीक है। सो यही होता है यूफेमिज्म, ऑलराइट। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के एक मॉक में आया होगा, अगर आपको ध्यान है, our company has decided to give you a pink slip। याद आया कुछ मॉक में, एक किसी मॉक में आया था, बिकॉज आई रिमेंबर सो मेनी स्टूडेंट्स केम टू मी, मैम व्हाट इज दिस पिंक स्लिप, मैम व्हाट इज दिस पिंक स्लिप, बिकॉज वहाँ पे कहा कुछ फायरिंग से रिलेटेड था। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैड इधर उसमें एक रेड स्लिप ऑप्शन था और एक ब्लैक स्लिप था। तो फायरिंग के कंटेक्स्ट में उनको लगा फायरिंग है तो ब्लैक स्लिप होगा या फिर रेड स्लिप होगा, बट नो, इट वॉज अ पिंक स्लिप, क्योंकि पिंक स्लिप इज बेसिकली एन इडियोमैटिक फ्रेज जिसका मतलब होता है टू फायर समवन। So if someone says that we have decided to give you a pink slip, don't be happy. Pink slip does not mean anything, goody. Pink slip means that you have been fired. Okay? So pink slip. Rather than किसी को सीधा बोलना कि we are firing you, you say that we are giving you a pink slip, है ना। सामने वाले को लगेगा पता नहीं क्या मिलने वाला है, बट नहीं, pink slip का मतलब होता है किसी को फायर करना। So euphemism का मतलब समझ आ गया? euphemism का मतलब होता है सिंपल, अनप्लेजेंट चीज को आई कैन से कि प्लेजेंट तरीके से बोलना, अनप्लेजेंट चीज को शुगर कोट करके बोलना, अनप्लेजेंट चीज को इस तरह से बोलना कि सामने वाले को एकदम बहुत जोर से झटका ना लगे, दैट इज व्हाट इज यूफेमिज्म, ऑलराइट। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। इफ आई से दैट ही इज बीइंग इकोनॉमिकल विद द ट्रुथ दीज डेज, क्या मतलब होगा इसका? इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? थोड़ा कंजूसी से। When I say he is being economical with the truth, that means आजकल सच्चाई छुपाई जा रही है ना, आजकल सच्चाई को कंसील किया जा रहा है, that is being economical with the truth. When I say he is a bit vertically challenged but very confident, so when I say bit vertically challenged का मतलब क्या होता है? हाइट छोटी है। So rather than saying कि वो बोना है, उसकी हाइट बहुत छोटी है, he looks like a dwarf, he looks like a dwarf, rather than saying he looks like a dwarf, what do I say? He is vertically challenged. तो सुनने में भी ठीक ठाक लगता है, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव नहीं लगता है। सो यूफेमिज्म जब हम यूज़ करते हैं ना, हम अपनी लैंग्वेज को ब्लंट, रूड एंड ऑफेंसिव होने से बचाते हैं। हम अपनी लैंग्वेज को ना थोड़ा माइल्ड रखते हैं, थोड़ी सटल रखते हैं। हम नेगेटिव चीज़ बोल रहे हैं, लेकिन नेगेटिव चीज़ हम बहुत माइल्ड और सटल वे में बोलते हैं यूफेमिज्म में, ठीक है।
He was caught misappropriating funds. अब misappropriating funds, देखो सामने वाला चोरी कर रहा है, आपको पता है सामने वाले ने चोरी करी, लेकिन फिर भी आपको ये चोरी वर्ड, स्टीलिंग वर्ड यूज नहीं करना. कैसे बोलोगे? He was misappropriating the funds. सिंपल बात तो वही है ना, फंड्स को मिसअप्रोप्रिएट तरह से यूज करना. सो दैट इज दैट ही वाज स्टीलिंग सम मनी. ही इज ग्रोइंग थिन ऑन टॉप. इसका मीनिंग बताओ क्या हो सकता है? मैंने से ही इज ग्रोइंग थिन ऑन टॉप. When I use this example in the offline class now, I get so many interesting answers and interesting replies to this. Growing thin on top means ऐसा वैसा, बहुत सारे जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉप वो है ना, वो कि मैम उसका दिमाग कम हो रहा है. नहीं, दिमाग कम नहीं हो रहा. When I say he is growing thin on top means कि तुम टकले हो रहे हो, you are going bald. बट विदाउट यूजिंग द वर्ड बैल्ड, विदाउट यूजिंग द वर्ड टकला. अगर हमें ये बोलना है किसी को, यार तुम टकले हो रहे हो, तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, कैसे बोलेंगे? यू आर ग्रोइंग थिन ऑन टॉप. सो दैट्स यूफेमिज्म. दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बेटा, कि बोल भी दो, सामने वाले को पता भी ना चले, है ना. दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. He told us a cock and a bull story. Now see here again I've used an idiom. जैसे कि पिंक स्लिप था किसी को फायर करने के लिए, वैसे cock and a bull story होता है when you know that something is completely false. जैसे हिंदी में एक सुना होगा ना, लंबी लंबी फेंकना. That is exactly cock and bull story in English. So when I say that he told us a cock and a bull story, that means I know he was telling a obviously false story. That's cock and bull story. All right. Next is he is employed as a sanitation engineer. क्या होगा बेटा इसका मीनिंग? When I say that he is employed as a sanitation engineer, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, sanitation engineer, लेकिन इसका काम पता है क्या है? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वही है बेटा इसका काम. सो व्हाट डज ही डू? ही जस्ट गोस फ्रॉम वन हाउस टू अनदर, सबके घरों पे जाके ही जस्ट कलेक्ट्स द गार्बेज. Okay, so the garbage man, rather than saying that he's a garbage man, I say that he is employed as a sanitation engineer. So this is how euphemism works, नेगेटिव चीज बोल दो, मतलब एक एक नेगेटिव वर्ड भी बोल दो, लेकिन इस तरह से बोलो कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे, एंड आप बोल भी दो उसको. ठीक है, अब हम कचरे वाले को डायरेक्ट ये ना बोल के दैट ही इज अ गार्बेज कलेक्टर, आई से दैट ही इज अ सैनिटेशन इंजीनियर. सामने वाले को सुनने में भी मजा आ जाएगा ना, इज कॉलिंग मी एज अ सैनिटेशन इंजीनियर. सो दैट्स हाउ यूफेमिज्म वर्क्स. ओके, सो यूफेमिज्म एंड पन, आई होप द डिफरेंस बिटवीन द टू फिगर ऑफ स्पीच इज एज क्लियर एज क्रिस्टल नाउ, because in euphemism you basically convey something negative or convey something that you do not like without being blunt, rude and offensive. That's euphemism. And in pun, it's just a play of words. We use a word in such a way that contextually that particular word is capable of producing more than one meaning. Okay, so one would be the literal meaning and the second would be a funny meaning. So that's pun. I hope the difference between euphemism and pun is clear. So if that is clear, we can wind up with this video and see you again in this is part 6. Yes, अभी 7, 8, 9 पता नहीं 2-3 अभी और videos बनेंगे, because some more figure of speech are left. Okay, so see you again in the next video. Till then, bye bye, have a good day, bye.